ठीक है बच्चों, तो हमने प्रीवियस में देखा था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर डिस्टेंस की बात करते करते हम आ गए थे क्वांटिटी में, जिसको स्केलर और वेक्टर। तो मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र दिया था, याद है ब्रह्मास्त्र? ये ना कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो आज चलो आगे देखते हैं। क्वांटिटी वाली बात तो ठीक है, हमने ये भी देख लिया मैग्नीट्यूड क्या होता है, मोशन वोशन सारी चीजें हमने कवर कर लिया था, है ना। तो बारी है स्पीड की। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये बात है। तो बात करते हैं ये डिस्टेंस क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कुछ ऐसा, ये ए है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। फिर से बात करते हैं, ए पे कौन है भाई? ए पे है गोलू, रख लेते हैं गोलू को। ये रहा आपका गोलू नाचता हुआ। अब गोलू को जाना है सुंदर किसके पास? सुंदर सी कन्या के पास। याद आ रहा है पिछली क्लास सुंदर कन्या कहां से आई? याद कर लो, ठीक है। अब गोलू को ए से डी जाना है, तो गोलू कैसे जाएगा? ए से बी जाएगा, बी से सी से डी। तब तो गोलू सुंदर कन्या के पास पहुंचेगा। समझ आ रही है बात? गोलू सुंदर कन्या के पास कैसे पहुंचेगा? ऐसे ही पहुंचेगा ना। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे। अब गोलू चलना शुरू किया, तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा कि गोलू ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस होता है, हम कर देंगे क्या, ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी डी। किसके लिए? सुंदर कन्या के पास पहुंचने के लिए। गोलू सुंदर कन्या के पास कैसे पहुंचेगा? ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, गोलू सुंदर कन्या के पास कैसे पहुंचा? जब वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो हम डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अब बात है डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो गोलू है वो पाथ लेंथ क्या कवर कर रहा है? ए से डी पहुंचने में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। समझ आई डिस्टेंस की बात? अब अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोलू एंड सुंदर कन्या। अरे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पाथ एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये हुआ जहां से उसने चलना शुरू किया, फाइनल पॉइंट ये हुआ सुंदर कन्या के पास पहुंचना था। अब आप मेरे को बताओ, गोलू सुंदर कन्या के पास कैसे पहुंचेगा जल्दी? एक तो उसके पास ये रास्ता है कि वो ए से बी से सी डी होते हुए जाए, दूसरा ये कि वो ए से डायरेक्ट डी चला जाए। तो ए से डायरेक्ट डी जाना मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोलू एंड सुंदर कन्या इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन अगर मैंने टाइम कर दिया, तो ये जो स्पीड है ना ये बदल जाएगा किसमें? वेलोसिटी में। किसमें बदल जाएगा? वेलोसिटी में भाई। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? तो याद करो मैंने कहा था स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सर, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यस, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो देखो गोलू के पास जब ए से डी जाना था सुंदर कन्या के पास, तो वो यहां से भी जा सकता था, यहां से भी। तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो कैसे भी बस उसको इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंचना है। लेकिन उस कंडीशन में होगा वो गोलू का स्पीड होगा। अगर मैं बात करूंगा गोलू की वेलोसिटी की, तो जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तब मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना होगा कि गोलू से लेकर सुंदर कन्या तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता हूं तो मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए कि ऐसा एक कौन सा डायरेक्शन में मैं जाऊं जो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो और मैं जल्दी से पहुंच भी जाऊं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको क्वांटिटी वाली चीजें क्लियर नहीं है ना, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट जो है। क्लियर है इतनी बात? तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा? क्योंकि यहां डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड को स्केलर। अब क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया ना। चीजें क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे स्पीड के टाइप्स देखेंगे, फिर हम वेलोसिटी के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्पीड के टाइप्स देखते हैं। अब ये जो स्पीड के टाइप्स है, अब भाई स्पीड के कौन से टाइप होंगे? बच्चों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि स्पीड का क्या टाइप होता है, स्पीड या कोई प्रजाति है जो उसके टाइप्स होंगे, लेकिन नहीं, स्पीड के टाइप्स होते हैं। हम देखेंगे अभी कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड।
हमने कल पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही आएगा। हम सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, फिर देखेंगे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जैक्टली, आप लोग तो पहले ही समझ गए मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर फाइनली हम देखेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करेगा, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करेगा, तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कल याद है क्वेश्चन वही वाला, गोलू वाला। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही है, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। समझ आ रहा है? मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस वो क्या ना, 2 मिनट में कभी 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कभी 2 मिनट में 500 मीटर, कभी 2 मिनट में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस है ना, लेकिन टाइम इंटरवल तो सेम है, तो ऐसे को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो असली मुद्दे वाली बात है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा एवरेज स्पीड। जैसे यही ये बात है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी और डी, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, इसको यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा, इसको यहां से यहां 1 सेकंड, इसको यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, इसको यहां से यहां जाने में 1 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? यहां पे इधर पे एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ए से डी जाने में, सॉरी ए से ए आने में टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगा भाई? ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर। समझ आ रहा है? ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया अपॉन टोटल टाइम। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया 4। तो 2 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या? 2 प्लस 2 इज 4। अब ये डिस्टेंस मीटर है, ये टाइम सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। तो याद रखना स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। समझ आया? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है इतनी बात? पक्का 100%? अब आगे चले, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई भाई यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड की। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, जिसके बाद हम फिर ना कुछ चीजें डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं वेलोसिटी की। अभी जो वेलोसिटी होता है, ये 2 वेलोसिटी होता है। एक वेलोसिटी वो जो शुरू हो रहा है, एक वेलोसिटी वो जिसपे खत्म हो रहा है। तो शुरू होने वाली वेलोसिटी को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और खत्म होने वाली वेलोसिटी को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से। ठीक है, तो भाई जैसा हमने स्पीड में पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। स्पीड में हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यहां पे जो नॉन यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? इक्वल, वहां डिस्टेंस था यहां, यस आप लोग एकदम सही कह रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। क्या बात है, ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। सिमिलरली अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट
इन इक्वल टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया बच्चों। क्लियर है? देखो डिस्टेंस में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होगा तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस होता है, तो जो स्पीड है वो वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाता है। ये क्लियर है ना? तो बस वही है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इतनी बातें क्लियर है? तो मुझे एक आंसर दो। अब मुझे लगता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। हम टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर होगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है कि बताओ बच्चों, ये ए है पॉइंट और ये पॉइंट बी है, यहां पे गोलू ने चलना शुरू किया। गोलू इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो बताओ सर्कुलर पाथ कवर करने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा। अरे रुको, क्वेश्चन तो खत्म करने दो फिर आंसर करना। मानता हूं आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे खत्म ही नहीं करने दोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय गोलू फ्रॉम ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस गोलू। अब बताओ क्या होगा। हाँ सही कह रहे हो। अगर सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन हुआ, और सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। एग्जैक्टली वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। पाई पाई का हिसाब लेगा गोलू, देख लो 2 पाई आर। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो क्लियर हो गया 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भाई पेरीमीटर होगा ना, वही तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा गोलू। अब अगर इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय गोलू। सुंदर कन्या भी लाना है क्या? बाद में लाएंगे, पहले गोलू पे चल लेने दो। ओके, सो इफ आई आस्क लाइक व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय गोलू, यस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ऐसा क्यों, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और ए और बी तो यहीं पे ही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर। समझ आई बात? एकदम क्लियर है? पक्का मान लो ना? ठीक है, तो बॉस हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी होता है u, फाइनल वेलोसिटी होता है v। वीडियो को स्लो कर लो या पॉज करके डेफिनेशन लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विथ विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग इट्स मोशन। द वेलोसिटी विथ विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग इट्स मोशन, वो वेलोसिटी जिससे कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन शुरू करे। जैसे मैं यहां पे हूं, मैं अभी मोशन में आने वाला हूं, ये तो मैंने जिस वेलोसिटी से शुरू किया वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, द वेलोसिटी विथ विच एनी ऑब्जेक्ट end its motion or about to end its motion। याद रहेगा, the velocity with which any object ends or about to ends its motion is called as final velocity। क्लियर है इतनी बात? पक्का? तो एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी तो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है वो देख लेते हैं। आप जब मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, ये पेन को क्या हो गया भाई मेरे, जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो भाई मेरे पास वेलोसिटी क्या है, फाइनल v, इनिशियल क्या है u, तो v प्लस u बाई 2 करूंगा तो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। याद रहेगा, v प्लस u बाई 2 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए v प्लस u बाई 2। क्लियर है इतनी बात? पक्का? ठीक है,